अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं जुड़वा ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। ज़ारा सारा बन के आ जाती है अपने ही घर और आगे दरवाजे पे देखा रक्षी दरवाजे के सामने खड़ी हुई है। इस वजह से सारा को डरा धमका के उसको यहाँ से ब्लैकमेल करके जलील करके दोबारा वापस भेज दूंगी, लेकिन नहीं, रक्षी की अब की बार ये भूल है। तो सारा तो आई ही नहीं, ये तो ज़ारा थी। ज़ारा जो कि सारा बन के आई है, दरवाजे पे देखा रक्षी तो आग बगोला हो गई और साफ कह दिया कि तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो, और जोरदार तमाचा मार दिया उसके मुंह पे। क्योंकि ज़ारा को याद आ चुका था कि ये रेस्टोरेंट वाली लड़की, इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था और आज थप्पड़ का बदला ले लिया। लक्ष्य लगी आगे से बदतमीजी करने, लेकिन आपने इसने साफ कह दिया कि ना भाई, बहुत हो चुका, अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो देखना क्या हशर करती, बल्कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगे। रक्षी और सारा जो ज़ारा थी वो आपस में अनबन हो रही है तो कमरे से आ जाती है सारा की माँ सलमा आपा और मजहर साहब आ जाते हैं। और मजहर साहब कमरे से बाहर निकलते ही कहा, किस चीज का शोर है, क्या हो गया बाहर। सारा की माँ ने जब ज़ारा को देखा तो साफ कह दिया कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें क्या माँ की याद नहीं आई थी। अब ज़ारा को अंदाजा हो चुका है कि ये वाली सारा की सुतेली माँ है। पास आकर कहती है, अब्बाजान किधर हैं, बाबा किधर हैं। मसर जो उस कमरे से बाहर निकले थे वो देख के हैरान परेशान कि ये वो सारा है। हमेशा बुज़दिल खौफजदा रहा करती थी, लेकिन आज किस तरह डंके की चोट पे पूछ रही है, कहाँ है मेरे बाबा। ज़ारा ने जब मजहर साहब को देखा तो बेइख्तियार बोल उठी, बाबा कहाँ थे आप मुझे रिसीव क्यों नहीं करने आए, मैंने तो आपसे कहा था मुझे लेने के लिए आइएगा, फिर क्यों नहीं आए। यहाँ पे जो हमारी ना आसिफ ने अदाकारी की है, मैं कहती हूँ छड़ दो गल्ला, हद मुक गई है ना। आसिफ ने तो पाकिस्तानी बड़ी बड़ी अदाकाराओं को जनाब टक्कर दे दी है। और सारा अपने बाबा के गले में लग के जो आंसू बहाए हैं, जो इम्प्रेशन दिए हैं, जिस तरह की अदाकारी की है, मैं कहती हूँ लाजवाब लाजवाब। और मजहर साहब के गले लग के कहने लगी, बाबा आप कहाँ थे, आपको बहुत मिस किया, और गले लग गई। मजहर साहब खुद बड़े हैरान और परेशान है कि आखिर हो क्या गया है सारा को। रक्षी गाल के ऊपर हाथ रख के, जो कि ताजा ताजा थप्पड़ खाया था उसने इस लड़की से, वो अपनी माँ की तरफ देख रही है कि आखिर हो क्या गया है, ये सारा नहीं, ये कोई और लड़की है। सारा तो कभी भी ऐसे नहीं थी। यहाँ पे सलमा वो तो खुद बड़ी परेशान है, वो रक्षी की तरफ, रक्षी माँ की तरफ। और सारा की सौतेली माँ देख के बहुत हैरान परेशान, यानी कि खुशी से हो गई निढाल। यहाँ पे मैं बात खत्म नहीं करूंगी, बल्कि कहूंगी मजहर साहब भी इस सारा की हरकतों से बड़े परेशान हैं। हर किसी का यही कहना था कि ये सारा नहीं हो सकती, ये सारा नहीं हो सकती। सारा के अंदर इतना ज्यादा तब्दीली कैसी आ गया तब्दीली। हसीनो सामिन, ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, या ज़ारा और सारा जानती हैं, ये सारा थी या ज़ारा। चले जी दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सरमद के साथ, जो उसने मोबाइल के ऊपर इजहार मोहब्बत किया है। आगे से जो हमारी ऐना आसफ ने इम्प्रेशन दिए हैं, अदाकारी की है, मैं कहती हूँ छट दियो गल्ला। हमारी ऐना आसफ ने तो सबा कमर को, हानिया आमिर को, सजल अली को, यमुना जैदी को, पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी अदाकारा को टक्कर दे दी है जनाब। ऐना आसिफ ने साफ कह दिया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ऐना आसिफ की कामयाबी के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बेबी बाजी की बहुओं में, माए री ड्रामे में। और अब बात करते हैं इस ड्रामे के, यानी कि जरवा। अदाकारी अपनी मिसाल आप है। आप लोगों से मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि इतना बड़ा करैक्टर, इतनी अच्छी स्टोरी में ऐना आसिफ बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी। इस पे मैं शर्मिंदा हूँ और माजरत खा हूँ, क्योंकि ऐना आसिफ ने जरवा ड्रामे के अंदर ऐसी अदाकारी की है जैसे उंगली में अंगूठी और अंगूठी में नगीना। जरवा ड्रामे में मैं कहती हूँ अगर ऐना आसिफ ना होती तो इस करैक्टर के साथ शायद कोई और अदाकारा इंसाफ ना कर पाती। एक दफा फिर कहूंगी आप लोगों से कि मैं माजरत खा हूँ। ऐना आसिफ ने इस ड्रामे के अंदर अपनी अदाकारी के जौहर और लोहा मनवा लिया। पता चला कि ऐना आसिफ पाकिस्तानी बड़ी बड़ी अदाकारा को भी टक्कर दे सकती है। ये पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। जरवा ड्रामा पाकिस्तान का जब ही सोशल मीडिया के ऊपर नशर होता है, मिलियंस व्यूज हासिल करने वाला ड्रामा है ये। और ऐना आसिफ, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये लड़की बहुत जल्द वायरल हो चुकी है और कामयाबी कदम चूमेगी। पता क्या चला, उम्र से, खूबसूरती में और फिगर जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की मेहनत बोलती है। यही वजह है कि ऐना आसिफ की मेहनत सर चढ़ के बोली है जनाब। अगर आप लोग जरवा ड्रामा देख रहे हैं तो आपको इस ड्रामे के अंदर कौन सा करैक्टर सबसे ज्यादा फेवरेट है, सबसे बेस्ट डायलॉग कौन सा है, और ऐना आसिफ आपको ज़ारा या सारा के किरदार में किस गेटअप में अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और हाँ, जाते जाते अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, सब तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक।
کیا آج آپ نے نماز پڑھی؟ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو کمنٹ باکس میں لکھ کے اور پڑھ کے جائیے گا۔ یہ نیکی ہے، چھوٹی ساری نیکی ثواب بہت زیادہ ہو سکتا